हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में आजिब आलम क्लासेस में। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। क्लास 8 के बच्चों के लिए है चैप्टर नंबर 3 मैथ। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, ये जो झारखंड बोर्ड होता है उसमें हमारे जो 8 क्लास के एग्ज़ाम होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ MCQ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ठीक है, उसी बेस्ड पर आज आप लोगों को 19 को क्वेश्चन लाया गया है चैप्टर्स 3 का। और ये 19 को क्वेश्चंस में से 100% आपका क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो भी आएगा एग्ज़ाम में वो बनने वाले हैं। झारखंड बोर्ड हिंदी मीडियम 100% एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आएंगे और यहीं से आएंगे। जब भी 3 क्लास का जब भी 3 चैप्टर्स का आपका बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे वर्ग और वर्गमूल से, तब आपका ये चैप्टर वहाँ पे खड़ा रहेगा। ठीक, चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे अगर निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग सम होगा, बोला है कि किन संख्या का जो वर्ग है वो सम होगा, विषम नहीं सम। वर्ग क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का वर्ग और वर्गमूल याद करा चुके हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसका वर्ग सम और किसका विषम। इसका हम लोग करेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका करेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका 25, और इसका अगर हम लोग करें तो ये कितना आएगा, इसका 7 सत्ते 49। रुकिएगा थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए ठीक, कितना 7 सत्ते 49, और ये किसका है समझे ना, इसका कितना आएगा बाबू, 7 सत्ते 49 आएगा। ओके, इसका अगर हम लोग पूछें तो वर्ग सम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सम। तो अगर हम लोग करें तो 7 सत्ते 49, एक ही अगर हम लोग करते हैं ऐसे, मान लीजिए इस तरीक़ा से करें तो 7 सत्ते 49, हाथ में कितना आएगा हम लोग से इसी से पता चल जा रहा है। फर्स्ट ही नंबर से हम लोग को पता चल रहा है समय के विषय में। ऑब्जेक्टिव सवाल है, थोड़ी ना हल करके बनाना है, तो ये सम नहीं, ये विषम है। ओके, अब चलिए इसका कीजिए तो 25, लास्ट में 5 आ रहा है, ये भी विषम। 3 3 9 ये भी आ रहा है, 2 दूना 4 ये सम आ रहा है, 2 दूना 4। 8 को अगर हम लोग करेंगे तो इसको 8 को इतना से तो 2 दूना 4 आ रहा है, यानी कि ये शुरू में 4, यानी कि ये जाहिर सी बात है ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, 8 दूना 16, सारा सम के सम है। ठीक है, इससे जितना भी करेंगे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो ज़्यादा ये करना ठीक नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का डी सही है। आप लोग हर एक टॉपिक्स, हर एक चीज़ को क्लियर कर चुके हैं और लाइन बाय लाइन समझ चुके हैं। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि किस संख्या का वर्ग 121 होगा। वर्ग यानी कि किसका वर्ग 121 होगा, मतलब हम लोग कौन सी संख्या का 100। तो आप लोगों को 20 तक याद करवा चुके हैं वर्ग, 30 तक तो वर्ग समझ में आया ना। 5 का होता है 25, 12 का कितना होता है, 12 गुने 12 कीजिएगा तो 144 होगा। 12 का जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, जो कि 121 लाना है। 9 का 9 में 81, 11 का कीजिएगा तब आएगा। डायरेक्टली इस तरीके से सवाल पूछ देगा, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है आप लोगों को 598 के वर्ग में इकाई अंक होगा। 598 का जो वर्ग निकलेगा उसका इकाई अंक कितना होगा। तो आप लोग पता है कि वर्ग का मतलब होता है वर्ग, यानी कि 598 598 2 बार है वर्ग का मतलब,
यानी कि इकाई अंक। अब इकाई अंक मतलब फर्स्ट वाला अंक को इकाई, सेकंड वाला अंक दहाई, उसके बाद सैकड़ा होता है। तो जो शुरू में आ जाएगा वो इकाई हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। अब इकाई अंक निकालने के लिए ऐसा तो नहीं कि हम लोग 598 का वर्ग याद करें, चाहे 598 गुने 598 करके हल करें तब जा करके आंसर आएगा। तब तक पता चला कि समय ही खत्म हो गया एग्जाम में। यानी कि एक क्यू, जहाँ हम लोग 3 क्वेश्चंस करते हैं वहाँ एक क्वेश्चंस में अटके हुए हैं, बाकी क्वेश्चंस बच गए। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग की इकाई अंक पूछा है यानी कि शुरू वाला अंक पूछा है, तो शुरू वाला अंक के लिए डायरेक्ट करेंगे 8 अठाई 64, डायरेक्ट करेंगे 8 अठाई 64। डायरेक्ट हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ लास्ट में, शुरू में शुरू इकाई अंक कितना मिल गया, 4 मिल गया, तो इसका इकाई अंक 4 हो गया। पूरा पूछा नहीं है तो पूरा बनाना क्यों है, समझ में आया ना। इस तरीक़ा से करके निकाल लीजिएगा। जब भी इकाई अंक कहे तो जो मतलब फर्स्ट वाला इस साइड वाला जो भी संख्या होगा उसको पहले हम लोग वो संख्या को वही संख्या से गुना करा देंगे वर्ग निकालने के लिए। जब भी बोला इकाई अंक का तब हमारा निकल करके आसानी से आ जाएगा, पूरा करने की कोई ज़रूरी है नहीं। अगला कह रहा है कि 777 व 503 के वर्ग में इकाई अंक होंगे। यानी कि कितना कह रहा है, 777। देखिएगा 777 इसमें भी सेम है, इकाई अंक का है यानी कि 777 डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग के बताने के लिए 749 यानी कि इसका इकाई अंक कितना आया, 9 आया। उसी तरीक़ा से अगर हम लोग करें 503 का, तो 503 का करेंगे 3 3 9, इसका कितना आया, 9 आया। यानी कि वर्ग के इकाई अंक यानी फर्स्ट अंक के वर्ग का जब भी हम लोग निकालते हैं, ये दोनों का निकालेंगे तो फर्स्ट अंक कितना आ जाएगा, 9। बाकी सेम नहीं आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो दोनों का 9 आएगा, यानी इकाई अंक 9 आएगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही सवाल आप लोगों के पास लाया गया है। ठीक, एग्ज़ाम से 1 डेढ़ महीना पहले आपको इसी चैनल्स में आपको MCQ जो पहले जो हो चुके हैं एग्ज़ाम, चाहे उस एग्ज़ाम के बेस्ट पर जो मॉडल पेपर जारी होंगे, उस मॉडल पेपर के ज़रिए आप लोगों को एक एक टॉपिक को क्लियर करा दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो करा दें और अपने दोस्तों के पास भी भेज दें, ताकि उन लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7928 एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, क्योंकि इसका अंक क्या होता है। आप लोग के बताए थे ना जब पढ़ा रहे थे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन को मिलने से नहीं होता है, तो इसमें से एक वो संख्या है जो 8 है। क्या, अगर 8 इकाई अंक के स्थान पर 8 रहे ना तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इकाई अंक के संख्या पर 8 रहे ना तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसी तरीक़ा से आप लोग को जब थ्योरी पढ़ाया जा रहा था तब भी बताया गया था। ठीक, आप लोग थ्योरी याद रखें, तब हर क्वेश्चन बनेगा जो पढ़ाया जाता है, अगर वो याद रखिएगा तो हर एक टॉपिक का क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों का थ्योरी जो होता है आप लोगों का, समझ में ना, वो लाया जाएगा। ठीक है, साइंस में चैप्टर्स नंबर 1 का थ्योरी। ऑब्जेक्टिव सवाल पहले नहीं, पहले थ्योरी कराया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। उसी तरीक़े से मैथ में अभी चल रहा है MCQ, ताकि इसलिए कि आप लोग थ्योरी कर चुके हैं, इसी की वजह से MCQ चल रहा है। लेकिन साइंस में थोड़ा सा हायर लेवल का जो होता है उसमें आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए चलते हैं। और अगर मैथ में भी थ्योरी प्लस MCQ चाहिए तो बता दीजिएगा, आपको हर एक चीज़ को टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। हम इसको जो हो तो वो कर सकते हैं, उतना करके आप लोग के पास प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त होंगे क्लास 8 में पढ़ रहे होंगे जैक बोर्ड से हिंदी मीडियम में, उनके पास ये वीडियो भेजिए जाना चाहिए। और इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उन लोग भी पढ़ें, समझ में ना। अब चलिए अगला सवाल है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग पूर्ण वर्ग निकालें तो हम लोग को पता है हर एक टॉपिक, अगर इसका करें तो किसी का वर्ग ही नहीं होता है, तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। डायरेक्ट एकदम आता है, कुछ याद करने की ज़रूरी नहीं है, एकदम डायरेक्ट आता है। जो याद कराया गया है 30 वर्ग ना, उसी में से एकदम डायरेक्ट सवाल पूछता है, और इधर उधर कहीं से भी सवाल नहीं पूछेगा, उसी में से डायरेक्ट सवाल पूछेगा आप लोगों को और जवाब देना है। अगर वो थ्योरी याद रहेगा तो जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। अगला कह रहा है महत्वपूर्ण तथ्य द्वारा 45 का स्क्वायर का मान होगा 45, यानी कि स्क्वायर पावर 2, 45 का पावर 2 का मतलब क्या है, तो 45 का पावर 2 का मतलब है कि 45 गुने 45 2 बार है,
यानी कि 45 गुने 45 आप लोग खुद से बनाते होंगे और बन रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए। कमेंट से थोड़ा सा ये होता है, ठीक ना। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोगों से सवाल कितना खुद से बना और कितना खुद से नहीं बना, ये आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमको समझ में आएगा कि आप लोगों को किस तरीक़ा से समझाए कि समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आता होगा तो हम अपना स्टाइल चेंज करेंगे समझाने का। तो इस तरीक़ा से आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। 50 25 के 5, हाथ में बचता है 2, 5 चौके 20 और 2 22। फिर गुना का चिन्ह लगाते हैं, 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 4 चौके 16 और 2 18। फिर यहाँ करेंगे 5 आएगा, 2 आएगा, 10 आएगा, 2 आएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 2025। आंसर 2025, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लोग खुद से बना करके कमेंट में सवाल करें। 8वां नंबर का आप लोग बताएं, 8वां नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी बताएं कि कितना होगा। 8वां नंबर का कमेंट में जल्दी बताएं आप लोग आंसर कि कितना होगा। 8वां नंबर, 8वां नंबर के सवाल जल्दी बताएं आप लोग। अब चलिए, अब देखते हैं अगला कह रहा है कि अगला कह रहा है 200 के परवर्ती सबसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कितना कह रहा है, तो कह रहा है कि 200 का परवर्ती, ठीक है। दोनों में अंतर है, उसको कहता था पहले यानी कि हम लोगों का पीछे आना पड़ता, और परवर्ती कर रहा है तो हम लोग को आगे का नंबर देखना है, ठीक। अब वो पूर्ण वर्ग भी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी बनना चाहिए। अगर ये देखिए कि ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 225 किसका पूर्ण वर्ग है, जल्दी बताएं। 225 किसका पूर्ण वर्ग है, और ये नहीं बनाने आता होगा तो ये भी आप लोगों को समझा दिए हैं कि इसका लिए ये करना होगा, ठीक है। समझे ना, सॉरी रुकिएगा थोड़ा सा, 2 से नहीं जाएगा, इसके लिए आपको 3 से चला जाएगा ना, 3 से आपको इसके लिए 7 3 21 के 1 5 15 इस तरीक़े से आप लोगों को करना होगा। समझ में आया। 5 गुने 5 यानी कि 3, 5 गुने 5 15, यानी कि 15 गुने 15 करेंगे तो ये आपका 25, और 5 2 7, 5 1 5 12 2 इस तरीक़ा से आ जाएगा, ठीक है। इसका बन रहा है 15 का बन रहा है, किसका बन रहा है 15 का। इस तरीक़ा से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप लोग का याद भी करवा दिए तो डायरेक्ट बनेगा। देखिए डायरेक्ट वही आ रहा है आपको, जब जब आ रहा है वर्ग से ही आ रहा है ना। क्वेश्चन जब जब क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, जब जब क्वेश्चन आ रहा है वर्ग का आ रहा है, यानी कि एग्जाम में जब जब पूछेगा वर्ग से ही पूछेगा। अगला का रहा है इतना का मान यानी कि 0.03 का स्क्वायर, यानी कि 0.0 क्या है 0.03 कई बार है 0.03 बार है, समझ में ना। अब बताएं यहाँ कई गो जीरो हुआ, 2 गो यहाँ जीरो हुआ, 2 गो यहाँ जीरो हुआ, 4 गो टोटल जीरो हुआ, और 3 3 9, यानी कि 0.0009 और पॉइंट 1 2 यानी कि 2 कई गो 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट कई गो नंबर के बाद है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो पॉइंट 4 गो नंबर के बाद ही बैठेगा 1 2 3 4, यानी पॉइंट में 4 नंबर है तो पॉइंट में इधर भी 4 नंबर है, और 0 4 गो है तो 0 4 गो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बिना गुना भागा किए कोई लफड़ा ही नहीं होना चाहिए, ठीक ना। डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट ट्रिक से समझिए, ठीक, ताकि समय बचाना है एग्जाम में, जितना जल्दी हम लोग बना सके, तब पीछे हम लोग देखेंगे ना कि क्या गलत है क्या सही है, बिना टेंशन के, ठीक है। अगला आपका कह रहा है कि 3 यानी कि 30 और 40 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या है। 30 और 40 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएँ होंगे, 30 और 40 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएँ होंगे, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36, ठीक है। इसके बीच में 36 है, ओके। पूर्ण वर्ग संख्या निकलेंगे 36, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है 50 और 60 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, 50 और 60 के बीच में, इसके लिए भी मैसेज कीजिए। कितने, शून्य, ये डायरेक्ट याद रखने वाली चीज़ें हैं, शून्य। अगला सवाल है 10 और 20 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके लिए भी मैसेज कीजिए। 13 नंबर का सवाल, तो इसका 1 कितना 1, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं। अगला कह रहा है यदि किसी संख्या के क्या कह रहा, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तो उसका वर्ग संख्या अंत में होता है। यानी कि कोई भी संख्या का इकाई अंक, मान लीजिए किसी का वर्ग निकालें, क्या निकालें, वर्ग निकालें, तो उसका जो आ रहा है लास्ट में 1 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है लास्ट में, तो उस वर्ग संख्या के अंत में क्या होगा, अंत में जैसे कि मान लीजिए आप ले लिए कोई भी संख्या 9 ले लिए, ठीक है, कितना ले लिए, 9 ले लिए, सपोज डेट मान लीजिए कि 9 ले लिए, तो आपका कितना आएगा, तो आपका आएगा 9 9 81 के 1 आएगा, समझे ना। अब आपका कोई भी संख्या में 1 या फिर 9 आ रहा है तो उसका वर्ग संख्या के अंत में होगा 1। क्यों होगा 1, तो या तो हम लोग 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, या फिर 9 से 9 में गुना करेंगे 9 9 81 आएगा, ठीक ना। अगर 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। मान लीजिए 21 है तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 21 आ गया। मान लीजिए कि 89 है तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीक़े से समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है कि जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है, यानी कि कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त हो गई तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक होगा। यानी कि इकाई अंक पूछा है ना, इकाई। मान लीजिए कि हम लोग कुछ भी, मान लीजिए कि अभी पता नहीं है कितनों के भी वर्ग निकाले, वर्गमूल, तो वर्ग निकाले तो वो 6 पर जाकर के समाप्त हो गया। कितना पर समाप्त हो गया, 6 पर। तो उसका पहला अंक क्या होगा, तो उसका जो है पहला अंक या तो 4 होगा या तो 16 होगा। क्यों होगा, तो क्योंकि 6 छक 36, इकाई अंक कितना आया, 6 6 आया, 4 चौके 16, इकाई अंक कितना आया, 6 आया। बाकी में इकाई अंक किसी में 6 नहीं आएगा। 3 के कीजिएगा तो इकाई अंक 9 आ रहा है, 2 के कीजिएगा तो इकाई अंक 4 आ रहा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। 7 के कीजिए 7 7 49 आ रहा है, 9 9 9 81 1 आ रहा है, हम लोग को 6 लगना है। तो 4 ही, ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है कि हमारा 6 को करेंगे 6 छक 36, यानी कि इकाई अंक पर जो पर समाप्त हुआ है वो हमारा शुरू हो रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग 36 को गुना किए तो 6 छक 36 से चालू हुआ, यहाँ समाप्त जहाँ हुआ था ऊपर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। हम लोग 16 को गुना किए तो हम लोग 4 को गुना किए तो 4 चौके 16, समाप्त कितना पर हुआ था, 6 पर हुआ था। यहाँ देखिए समाप्त संख्या इसी की वजह से, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी करा 1234 का पावर 2 यानी कि स्क्वायर इकाई स्थान पर होगा, इकाई का स्थान पर पूछा है ना। तो ये भी डायरेक्ट मतलब 12 का है, कितना का है, 12 का, यानी कि 1234 गुना 1234 का है। इकाई अंक निकालने के लिए खाली हम इसको गुना करेंगे तो पता चल जाएगा, 4 चौके 16 यानी कि 6 इकाई अंक हो जाएगा। समझ में आया, डायरेक्ट। अब कह रहा है कि 60 के वर्ग में शून्य की संख्या होगी, यानी कि 60 का वर्ग है, यानी कि 60 का वर्ग का मतलब 60 गुने 60 है, 60 गुने 60 है। 60 का वर्ग के मतलब मेरे दोस्त 60 गुना 60। 2 कितने बार आया, 2 बार आया। 2 कितने बार आया, 2 बार आया। तो इसमें भी 2 कितने बार आ जाएंगे, 2 बार आएंगे। यहाँ देख लीजिए 60 गुना 60, 0 0 0 6 छक 36, 0 0 6 छक 36, 2 बार आया ना। देख लीजिए इसी तरीक़े से 2 बार आता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है लास्ट कि 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी, 400 के वर्ग में, यानी कि 400 वर्ग है, 400 का 2 बार, यानी कि कितना है, 4 को 0 है, कै को 0 है, 4 को, तो इसमें कै को हो जाएगा, 4 को 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। डायरेक्ट ना। 2 वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच में संख्याएं कितनी होती है, तो आपका ये होता है 2n + 1, 2n + 1। अब ये 2n + 1 क्यों होता है, क्योंकि n और n है, n और n है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा +1, बन गया फार्मूला 2n + 1, ठीक है। अभी देखिए आपका यहाँ पे चैप्टर क्या हुआ, मतलब जो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है वो समाप्त हुआ, ठीक है। अगला जो है इसके बाद जो चैप्टर है वो कमेंट कर दीजिएगा,
कल आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका वीडियो बन करके आ जाएगा। कौन कौन चैप्टर्स का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पहले भी दे चुके हैं, 2 चैप्टर्स का पहले भी MCQ दे चुके हैं। अब आपका एक चैप्टर्स आज मिल गया, टोटल 3 चैप्टर्स हो गए। अगर आपका और चैप्टर्स घट रहे होंगे, जो भी चैप्टर्स आपको चाहिए, इसके बाद वर्ग और वर्गमूल के बाद जो भी चैप्टर होगा उस चैप्टर को कमेंट में मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि उसका MCQ चाहिए या फिर जो कॉन्सेप्ट है यानी कि थ्योरी है, सवाल बता करके थ्योरी करा करके कि क्यों कैसे होता है, उसके बाद आपको MCQ कराया जाए, इस ऐसे कराया जाए, ये दोनों आप बताइएगा किस तरीक़े से आपको कराया जाए। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से रहिए। उससे पहले आप लोग आजीवालम क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि अकेले पढ़ना सही बात नहीं, जितना ज्ञान बांटिएगा उतना ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। मैसेज करना नहीं भूलिएगा कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर्स चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।